देखिए ये ट्रक हैं हमारे और ये ज़रूरत थी और हमारी काफ़ी सारे डिवीज़नों में और अभी तो खैर 3 डिवीज़नों में हुआ है, एक हमारा डोडा में और एक उधमपुर में और एक जम्मू में, और अभी काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट जो हमारे बाकी हैं जम्मू प्रोविंस के अंदर भी और कश्मीर प्रोविंस के अंदर भी, जहाँ ऐसे गाड़ियों की ज़रूरत है। तो आज तो सिर्फ हमने ये 3 गाड़ियाँ जो हैं ट्रक हमने ख़रीदे हैं, कोई 1.25 करोड़ के लगभग हैं, और ये ट्रकों का आज मैंने इनको फ्लैग ऑफ किया है। अब ये यूज़ में लाए जाएंगे और कोशिश यही है कि लोगों को सहूलत हो सके और जो ट्रांसपोर्टेशन में हमारे लोगों को कोई सामान का जो है वो प्रॉब्लम आती थी वो दूर होगी, और एक रिफॉर्म्स लाने की कोशिश है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट ये हमारा पीडब्ल्यूडी का जो मैकेनिकल विंग है उसकी गाड़ियाँ थी, तो इसलिए लिहाजा ये आज गाड़ियाँ हमने झंडी दी है। और अब बाकी गाड़ियों के लिए, और क्योंकि जैसे मैंने असेंबली में भी पिछली बार जब मौसम ख़राब हुआ था और बर्फ़ काफ़ी पड़ी थी, तो उसमें जब मैं टूर पे था कश्मीर वैली के अंदर भी, और फिर मैंने डोडा और किश्तवाड़ भद्रवाह में भी टूर पे गया था, और पत्नीटॉप के अंदर काफ़ी कराई हुई थी। हमारे स्नो कटर नहीं थे, शॉर्टेज ऑफ स्नो कटर था। तो इस बार असेंबली में हमने ये प्रॉमिस किया था, सरकार ने प्रॉमिस किया था कि हम स्नो कटर भी परचेज़ करेंगे कुछ जम्मू सूबे के लिए, जहाँ जहाँ जिन डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी स्नोफॉल होता है, और कश्मीर वैली में तो मैक्सिमम वहाँ स्नो कटर की ज़रूरत है, तो वो भी हम परचेज़ कर रहे हैं। तो लिहाजा अब यही है कि डिपार्टमेंट्स को अपने पैरों पे खड़ा किया जा सके और डिपार्टमेंट्स किसी का मोहताज ना रहे, और इसी कोशिश में और उसी कड़ी में ये जो आज हमने 3 ट्रकों को झंडी दिखाई है और वो आपके सामने है। और आज एक नई लिफ्ट है जो उसका भी हमने उद्घाटन किया है, और ये नई लिफ्ट यहाँ लगाई गई है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो हैंडीकैप लोग जो पौड़ियाँ नहीं चढ़ सकते, सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल होता है, मुलाजम जो हैं या कोई लोग आते हैं, बुजुर्ग लोग जो यहाँ पे आते हैं डिपार्टमेंट में, उनके काम हैं जो, तो उसके लिए सहूलत के लिए हमने लिफ्ट भी यहाँ पे आज उसका भी उद्घाटन किया। और ट्रकों के लिए भी आपको मुबारक और लिफ्ट के लिए भी आप सबको मुबारक। देखिए जब आप इन बच्चों को कॉकरोच के पार्टी के नाम से कहेंगे तो मुझे लगता है वो भी अच्छी बात नहीं है। हम इनको जेंजीज कहें वो भी मुझे लगता है अच्छा नहीं है। ये हिंदुस्तान के वो विरासत हैं, और इन नौजवानों ने, आप अगर 47 में देखा जाए तो चाहे वो भगत सिंह था, राजगुरु था, सुखदेव था, ये वो लोग थे नौजवान जिन्होंने देश में एक बदलाव लाया था। और हम कभी भी अपने देश के नौजवानों को कोई ऐसा नाम नहीं देंगे, चाहे कॉकरोच हो, जो जैनजी हो। हम अपने नौजवानों को ये कहेंगे, हम नौजवानों को यही बात उनके लिए कहेंगे कि उनका एक गुस्सा है, उनका एक दुख है, एक गिला है, एक शिकवा है सरकारों से कि हम लोग आपको वोट डालते हैं, लेकिन जिस मकसद के लिए हमने वोट डालते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप ने बड़ी मेहनत करके पाई जोड़ के इन बच्चों को पढ़ाया है, और आज ये बच्चे वेल डिज़र्व हैं और हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, और इतनी डिग्रियां इनके पास पड़ी हैं। और जब ये बच्चे, उसमें इनकी उम्मीदें टूट जाती हैं जब कोई ऐसा स्कैंडल हो जाए, जैसे नीट का एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पे जो कुछ हुआ उसका गुस्सा जो है आज इन बच्चों का, जो आप लोगों ने इनका नाम कॉकरोच कहा, जो कहा या किसने कहा, तो ये नाम आ गया। अदरवाइज़ तो इनका गुस्सा था कि हमने इतनी मेहनत की, हमने इतनी कठिन परिश्रम किया, और उसके बावजूद ये एग्ज़ाम लीक कैसे हो गया, नीट का एग्ज़ाम लीक कैसे हो गया। तो इसलिए ये बच्चों का आज एक गुस्सा है, एक गिला है, एक शिकवा है अपने बाप से, जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, क्योंकि वो कस्टोडियन ऑफ दिस जनरेशन हैं, और वो जनरेशन अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से सवाल पूछ रही है, वो जनरेशन अपने रियासतों से सवाल पूछ रही है, लीडरों से, कि भैया बताओ आखिर हम बच्चों का कसूर क्या है, और हम पढ़ लिख के अगर हमें नौकरियां नहीं मिल सकते तो फिर बताएं हम जाएं तो जाएं कहाँ पे। तो इसलिए ये आज हिंदुस्तान का बच्चा दिल्ली में बैठा हुआ, और उसने उसके दिल के जो जज्बात थे, उसके दिल के अंदर एक गिला और एक शिकवा जो था वो जतलाया है उन्होंने, और इसको मुझे लगता है कि हेल्दी वे पे लेना चाहिए, बच्चों के ग्रीवेंसेस को सुनना चाहिए, और उन बच्चों के जो एक उनके अंदर गिले शिकवे हैं, जो एक दुख दर्द है, उसका निपटारा होना चाहिए। मैं तो उस सेंस में इनको लेता हूँ।